हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा कोठारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के रिलेटेड। आज हम बात करेंगे कि डैंड्रफ को किस तरह से दूर किया जाए अपने बालों से, किस तरह से इन्फेक्शन जो हुआ है अपने सिर पर उससे दूर किया जाए। देखिए, अगर हमारे स्कैल्प में अगर इन्फेक्शन होगा तो डेफिनेटली ड्राइनेस बढ़ेगी। ड्राइनेस बढ़ने से डैंड्रफ होगा। इसके चलते बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, फिर हेयर फॉल होता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम हमें देखी जाती है हमारे बालों में। तो उसके लिए एक यूज़फुल रेमेडी में लेके आई हूँ तो फर्स्ट रेमेडी ये है कि आपको फर्मेंटेड राइस वाटर लेना है। उससे आपको राइस को सोक करना है और 2 दिन तक उसे रहने देना है पानी में। और जब वो फर्मेंट हो जाए तो उसी पानी में आपको कोकोनट ऑयल या एलोवेरा जेल मिक्स करके आपको आपके स्कैल्प में मसाज करना है। इससे भी बहुत आपको मैं बोलूँगी कि आपके जो है स्कैल्प में इन्फेक्शन हुआ है, आपके स्कैल्प में जो डैंड्रफ हुआ है उससे आपको निजात मिल सकता है। बट ये कंटिन्यूसली आपको 6 वीक्स तक करना है। कंटिन्यूसली हफ्ते में 2 बार 3 बार करना है। और फिर अब माइल्ड शैम्पू से मेक श्योर कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहले वीडियो में कि आपको सल्फेट फ्री और पैराबेन फ्री शैम्पू लेना है, माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। और वो फिर उससे आपके बाल को आपको रिंस करना है। तो ऐसे आप करेंगे तो उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। सेकेंड थिंग, आपको बेकिंग सोडा जो हमारे घर में इजीली मिलता है, वेट बालों में यानी कि गीले बालों में आपको सोडे से 10 से 15 मिनट आपको मसाज करना है, 30 मिनट तक रहने देना है। और फिर लुकवार्म वाटर से आपको अपने स्कैल्प को धोना है, अपने बालों को धोना है। इससे भी आप बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। थर्ड थिंग, आपको नीम ऑयल यूज़ करना है। नीम ऑयल या नीम के पत्ते ताज़ा भी मिलते हैं, तो आप देखे जाते हैं। तो वो नीम के पत्तों को आपको पहले तो बॉईल करके उस पानी से, नीम पत्तों को अच्छे से बॉईल करके उसी पानी से आपको अपने स्कैल्प से स्नान करना है, पानी को ठंडा करके। और या फिर आप उसको पीस कर भी, उसका लेप करके उसमें ऑयल मिक्स करके भी आप अपने बालों को लगा सकते हैं। नीम एक अच्छा ऐसा एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल उसमें प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन होने से बचाता है। या फिर इन्फेक्शन जो हुआ होता है वो भी आपको धीरे धीरे उसमें वो आपका क्योर करता है। फोर्थ थिंग, आप टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल भी एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर, और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ है। आप देख सकते हैं कि उसके वजह से भी आपके बालों में जो डैंड्रफ जो हो रहे हैं उसकी वजह से भी आपको बहुत आराम मिल सकता है। और टी ट्री ऑयल लेकिन आपको सिंगल नहीं लगाना है, उसको आपको कोकोनट ऑयल में मिक्स करके लगाना है। अच्छे से मसाज करना है, तो उससे भी आपको डैंड्रफ से निजात मिल सकता है। फिर आपको नेक्स्ट रेमेडी जो है वो आता है एस्पिरिन। अभी एस्पिरिन आप देखेंगे कि बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज जो होते हैं उसमें आप देखेंगे, आप अगर उसमें इंग्रेडिएंट पढ़ेंगे, एस्पिरिन ऐसी चीज़ है कि अगर आप वो अपने बालों में लगाते हैं, उसमें होता है साइक्लिक एसिड, जो वो अपने स्कैल्प में जो इन्फेक्शन है, जो इचीनेस होती है, वो उससे दूर करने का काम करता है। जो आपकी स्किन में डैंड्रफ जमा होता है उससे दूर निकालने का काम करता है। तो वो एक चीज़ आप ज़रूर लगा सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी हद तक आपको निजात मिल सकता है। तो और उसके नेक्स्ट और आता है वो है ओमेगा फैटी 3 एसिड। अब आप पूछेंगे ओमेगा 43 तो मिलता नहीं है, लेकिन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो ओमेगा फैटी 3 जो होता है वो आपको फ्लैक्स सीड्स में देखने को मिलेंगे, चिया सीड्स में मिलेंगे, वॉलनट्स में मिलेंगे। और जो लोग नॉनवेज है वो फिश ऑयल एज ए सप्लीमेंट खा सकते हैं, या फिर मीट जैसी चीज़ों में होता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उस सप्लीमेंट के ज़रिए आप ले सकते हैं, या फिर आप वॉलनट या चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स खा सकते हैं।
वो खाने से भी आपको काफ़ी हद तक आपको इन्फेक्शन से आप दूर होंगे। इन्फेक्शन नहीं होगा तो आपका स्कैल्प भी हेल्दी रहेगा, आपका स्कैल्प भी अच्छा रहेगा। तो इन सारी चीज़ों से जो इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सारी चीज़ों से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आपको डैंड्रफ नहीं होगा। और अगर हेयर्स को हेल्दी रखना है तो मेक श्योर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो। आप टाइम टू टाइम खाना खाएँ, बैलेंस डाइट खाएँ, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह से आपकी लाइफ है, किस तरह से आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है या अनहेल्दी लाइफस्टाइल है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर शेड्यूल, ऑन योर डेली लाइफ रूटीन कि आप किस तरह से उसे करते हैं। तो उसी वजह से इसका इम्पैक्ट सारे अपने बालों पर पड़ता है। और एक और थिंग मैं बताना चाहूँगी कि आप अवॉइड सनलाइट। आप अगर बाहर जाए तो अपना सिर ढक कर जाए, क्योंकि सनलाइट की वजह से भी बाल काफ़ी डैमेज होते हैं। इसके वजह से भी स्किन में ड्राइनेस आती है। और जब आप देख सकते हैं कि गर्मियाँ अभी जैसे कि गर्मियों के दिन चल रहे हैं, तो गर्मियों के दिनों में भी काफ़ी स्कैल्प में गर्मी पानी पानी से छूट जाता है, पसीना होने लगता है। तो उसकी वजह से भी अपने बालों में बहुत सारे बोलते हैं आप इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। किसी को फोड़ी होती है, फुंसी होती है, तो वो सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने बालों को साफ़ रखें और उन्हें गर्मी में आपको मैं बोलूँगी कि 2 से 3 बार आपको शैम्पू करके, माइल्ड शैम्पू यूज़ करके आपको बालों को मसाज, हेयर ऑयल करके आपको धो लेना चाहिए और बार-बार उसका साफ़ रखना चाहिए। इसके वजह से आपको डैंड्रफ की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने ही घर पे। सिंपल होम रेमेडीज़ अपना कर भी आप अपने बालों को हेल्दी बना सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ फॉरवर्ड एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।